Hi student, today I am discussing about difference between the ideal solution and non-ideal solution. आज हम पढ़ेंगे कि आइडल सॉल्यूशन क्या है एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या है। तो क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में आपने राउट लॉ को पढ़ा है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको राउट लॉ के बारे में बताया है। तो राउट लॉ में होता क्या है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है पी ए इक्वल टू वो किसके होता है पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल एंड पी बी इक्वल टू होता है पी नॉट बी एक्स बी। तो जो आइडल सॉल्यूशन है वो क्या करता है, किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे राउट लॉ को फॉलो करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे आइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए क्या राइट है, द सॉल्यूशन विच ओबेज राउट लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, उसको हम क्या बोलेंगे आइडल सॉल्यूशन। यहाँ पे नॉन आइडल सॉल्यूशन है, तो जब ये आइडल सॉल्यूशन जो राउट लॉ को किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में फॉलो करता है, तो नॉन आइडल सॉल्यूशन जो है वो राउट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, ये राउट लॉ को किसी भी टेम्परेचर एवं कंसंट्रेशन पे फॉलो करता है, और ये जो है नॉन आइडल सॉल्यूशन वो किसी भी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पे राउट लॉ को फॉलो नहीं करता है। सेकंड डिफरेंस हम देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में कोई सॉल्यूशन ए है और इसमें हम क्या मिक्स कर देते हैं, कोई सेकंड सॉल्यूशन बी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने कोई सॉल्यूशन ए लिया और सेकंड क्या किया बी को इसमें हमने मिक्स किया। जब हम मिक्स करते हैं तो हम ये देखते हैं डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू कितना होता है 0। इसका मतलब है ना तो हीट जो है या एनर्जी जो है रिलीज हो रही है और ना ही एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब एंथैल्पी क्या होगी 0 होगी। फिर से आप समझिए, हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में कोई सॉल्यूशन ए है और सेकंड सॉल्यूशन बी है। तो बी को हम ए में मिक्स करते हैं तो एंथैल्पी जो होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, मतलब डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू कितना होता है 0। इसका मतलब है ना एनर्जी या हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है ना ही रिलीज हो रही है। तो एंथैल्पी कितनी होगी, डेल एच मिक्स इक्वल टू कितना डेल एच, तो एंथैल्पी कितनी होगी डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू कितना 0। ठीक है, सेकंड इसी में समझते हैं कि ये जो हमारा ए सॉल्यूशन था उसको हम ये मान लेते हैं कि ये 50 ml है ए, और बी जो हमारा है वो 50 ml है। जब ए में हम बी को मिक्स करते हैं तो जो वॉल्यूम होता है वो भी चेंज नहीं होता है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू कितना 0। ठीक है, मतलब 50 ml ए था और बी जो है 50 ml है, तो दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो टोटल ml कितना हो जाता है 100। तो इसका मतलब है इसका वॉल्यूम भी जो है वो चेंज नहीं होता है। अब नॉन आइडल सॉल्यूशन में हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने कोई सॉल्यूशन ए लिया और इसमें हमने बी को मिक्स किया। ठीक है, जब हम ए में बी को मिक्स करते हैं तो जो हमारी एंथैल्पी है डेल्टा एच मिक्सिंग वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। इसका मतलब है कि एंथैल्पी जो है या तो 0 से ज़्यादा होगी या 0 से कम होगी। मतलब ये है कि ना तो इसमें या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो नॉन आइडल सॉल्यूशन में देखते हैं, हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने एक सॉल्यूशन ए है और सेकंड सॉल्यूशन क्या है बी है। तो ए सॉल्यूशन में बी को हम मिक्स करते हैं तो हम ये देखते हैं कि डेल एच मिक्सिंग
नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब एंथैल्पी जो है मिक्स करने पे या तो कम हो जाती है या तो ज़्यादा हो जाती है। मतलब यहाँ पे एंथैल्पी जो है वो चेंज होती है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो हीट है या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होती है। अब वॉल्यूम हम देखते हैं, जैसे ये ए में जो वॉल्यूम है वो कितना है, 50 है, 50 लीटर है, और बी जो है वो कितना है, 60 लीटर है। तो वॉल्यूम में क्या होता है, डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू कितना, नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो है 50 और 60 को हम प्लस करते हैं तो 110 होता है। तो ये 110 ना होके या तो उससे कम हो जाता है या तो उससे ज्यादा हो जाता है। तो हम इसको राइट करेंगे डेल्टा भी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू कितना, 0। मतलब यहाँ पे चेंज होता है। थर्ड डिफरेंस हम आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप इसी से समझिए, यहाँ पे सोल्यूशन ए था और ये सोल्यूशन बी था। तो हम इंट्रैक्शन की बात करेंगे। इंट्रैक्शन को आप समझते हो, तो थर्ड डिफरेंस हम देखते हैं इंट्रैक्शन का। इंट्रैक्शन का मतलब है कि जैसे यहाँ पे देखिए सोल्यूशन ए था और सोल्यूशन बी था, तो ए का इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन का मतलब है एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, अपने में बांधे रहना। तो देखिए इंट्रैक्शन किसका किसका होगा, ए का था इंट्रैक्शन और यहाँ पे किसका था, बी का हुआ। जब हमने मिक्स किया ए में, जब हमने बी को मिक्स किया, तो जो इंट्रैक्शन है अब किसका हो जाएगा, ए एंड बी का हो गया। तो जो ए का इंट्रैक्शन था और बी का इंट्रैक्शन था वो इसके इक्वल होता है, किसके, ए बी के इंट्रैक्शन के। ठीक है, फिर से आप समझिए, इंट्रैक्शन का मतलब है एक दूसरे को बांधे रखना। तो यहाँ पे समझिए कि ये सोल्यूशन ए था और ये सोल्यूशन बी। तो सोल्यूशन ए में ए के मॉलिक्यूल्स आपस में इंट्रैक्ट थे, जुड़े हुए थे, और बी के थे। जब हम बी को ए में मिक्स किए तो नया इंट्रैक्शन बना, ए एंड बी। तो जो इंट्रैक्शन है ए एंड बी का, वो इन दोनों इंट्रैक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, आइडल सॉल्यूशन में। नॉन आइडल सॉल्यूशन में देखते हैं थर्ड डिफरेंस कि ए सॉल्यूशन जो था तो उसके जो मॉलिक्यूल थे तो उनके बीच भी इंट्रैक्शन होगा, ए में और बी में भी इंट्रैक्शन होगा। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो नया इंट्रैक्शन बनता है, किसका, ए एंड बी का। जब हमने ए में बी को मिक्स किया तो नया इंट्रैक्शन बना, ए बी। तो जो ए बी होता है वो या तो हाई इंट्रैक्शन होगा इन दोनों के कंपेयर में, या तो लो होता है। ठीक है, तो ए एंड ए का जो इंट्रैक्शन था और बी का जो इंट्रैक्शन था, जब नया इंट्रैक्शन बना, मतलब ए एंड बी का, या तो वो हाई होगा या तो लो। मतलब ये इसके इक्वल टू नहीं होता है। ठीक है, तो ए का इंट्रैक्शन और बी का इंट्रैक्शन जो है वो नॉट इक्वल टू ए एंड बी के इंट्रैक्शन से। या तो इसका मतलब है ए बी का इंट्रैक्शन हाई होगा या तो लो होगा। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन क्या, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो इसके एग्जांपल क्या है आइडल सॉल्यूशन के, आप एग्जांपल भी राइट कर लीजिए। एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन, ये क्या है, आइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल। और नॉन आइडल सॉल्यूशन में क्या है एग्जांपल, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एक बार हम फिर से देख लेते हैं आइडल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि आइडल सॉल्यूशन जो है वो राउट लॉ को किसी भी टेम्परेचर एवं कंसंट्रेशन पे फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट है, आप देखिए पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वल टू क्या, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, नॉन आइडल में हम क्या देखते हैं कि जो राउट लॉ है को नॉन आइडल सॉल्यूशन फॉलो नहीं करते हैं किसी भी टेम्परेचर एवं कंसंट्रेशन पे। तो पी ए नॉट इक्वल टू कितना, पी नॉट ए एक्स ए और पी बी नॉट इक्वल टू कितना, पी बी नॉट बी। ठीक है, सेकंड डिफरेंस हम ये देखते हैं कि हमारे पास ए सॉल्यूशन था और एक सेकंड बी था, दोनों को हमने मिक्स किया तो जो एंथैल्पी यहाँ पे हो रहा है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। एंथैल्पी चेंज का मतलब है ना ही हीट यहाँ पे क्या हुई, रिलीज हुई, ना ही एब्जॉर्ब हुई एनर्जी। सेकंड, ये ए जो था 50 ml था और बी जो था 50 ml है। जब हमने ए को बी में मिक्स किया
तो उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब टोटल वॉल्यूम यहाँ पे कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो वॉल्यूम भी जो है चेंज नहीं हो रहा है। नॉन आइडल में हम देखते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन ए है, सेकंड क्या है बी है। जब हमने ए को बी में मिक्स किया तो जो एंथैल्पी थी वो चेंज हो गई, मतलब जीरो की इक्वल नहीं हुई। मतलब इसका ये है कि यहाँ पे या तो एनर्जी रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब और रिलीज का मतलब है एक्सोथर्मिक होगा या तो एंडोथर्मिक होगा। थर्ड हम देखते हैं कि वॉल्यूम जो है ए में हमने बी को मिक्स किया वो भी इक्वल नहीं होता है, या तो वॉल्यूम ज्यादा हो जा रहा है या तो कम हो जा रहा है। मतलब ये 50 लीटर था या 60 था, तो 110 लीटर ना होके या तो वो 100 हो रहा है या तो 120 लीटर हो रहा है। तो इसलिए डेल्टा भी मिक्सिंग इक्वल टू कितना, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। थर्ड डिफरेंस है इंट्रैक्शन का। इंट्रैक्शन का मतलब है एक दूसरे को आपस में बांधे रखना। तो यहाँ पे देखिए जो ए सोल्यूशन था तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या थे, ए थे, तो ये आपस में इंट्रैक्ट थे। बी में बी थे, तो पहले इंट्रैक्शन ए का था और बी का था। जब हमने ए को बी में मिक्स किया तो इंट्रैक्शन क्या बन गया, ए बी का। ठीक है, तो जो ए बी का नया इंट्रैक्शन बना वो इन दोनों की क्या होता है, इक्वल होता है आइडल सोल्यूशन में। नॉन आइडल में क्या है कि ए का इंट्रैक्शन ए था, बी का इंट्रैक्शन बी था। जब हमने मिक्स किया तो ए बी इंट्रैक्शन बना, तो ये नॉट इक्वल टू होता है किसके, ए एंड बी के। तो ये नॉट इक्वल टू का मतलब है जो नया इंट्रैक्शन है या तो हाई होगा इनसे या तो लो होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, और इसका एग्जांपल क्या है, एसीटोन एंड क्लोरोफार। नॉन आइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव डिविएशन होता है और सेकंड क्या होता है, नेगेटिव डिविएशन। अभी आपने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो लास्ट डिफरेंस हमने किस पे पढ़ा था, इंट्रैक्शन पे। तो जो नॉन आइडल सॉल्यूशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और एक क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो इंट्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारे सॉल्यूशन थे ए, उसका इंट्रैक्शन ए था, बी सॉल्यूशन का क्या था, बी था। जब हमने ए को बी में मिक्स किया तो नया इंट्रैक्शन क्या बना था, ए बी बना था। तो फर्स्ट डिफरेंस जो इसमें गिवन है वो क्या है कि दिस सॉल्यूशन इन विच ए बी इंट्रैक्शन कब बना, आप समझिए। हमारे पास एक सॉल्यूशन ए है और एक सेकंड क्या है, बी है। तो ए का इंट्रैक्शन जो है वो ए है और बी का इंट्रैक्शन क्या है, बी है। जब हमने ए को बी में मिक्स किया तो नया इंट्रैक्शन बना, ए एंड बी का इंट्रैक्शन बना। ठीक है, तो जो ए बी इंट्रैक्शन है वो क्या है, आर बीकर देन, मतलब कम है ए इंट्रैक्शन के या बी इंट्रैक्शन के। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। फिर से आप समझिए, हमारे पास टू सोल्यूशन है ए एंड बी, तो ए का इंट्रैक्शन ए है, बी का इंट्रैक्शन बी है। ठीक है, इंट्रैक्शन का मतलब है उनके मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट है, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो जो नया इंट्रैक्शन बन रहा है, जब हमने ए में बी को मिक्स किया, ए बी इंट्रैक्शन, वो क्या होता है, बीकर है, किसके कंपेयर में, ए एंड बी इंट्रैक्शन के। उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। इसके एग्जांपल्स क्या है, बेंजीन एसीटोन एंड एथिल एल्कोहल। इसमें होता क्या है कि जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है वो मोर देन होता है P नॉट ए एक्से के। ठीक है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो मोर देन होता है किसके, और PB जो है मोर देन किसके होगा, P नॉट बी एक्स बी के। एंथैल्पी इसमें क्या होगी, डेल्टा H मिक्सिंग मोर देन जीरो। ठीक है, आपने नॉन आइडल में पढ़ा था कि जो एंथैल्पी होती है जब हमने मिक्स किया तो या तो वो ज्यादा होती है या तो कम होगी। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, मोर देन जीरो होगी। और डेल्टा जो आपका वॉल्यूम है, डेल्टा भी मिक्सिंग इज मोर देन जीरो, वो भी क्या होता है, जीरो से ज्यादा होता है। मतलब हम लेते कितना है, 50 ml, और उधर भी 50 तो 100 होते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं वॉल्यूम कितना हो रहा है तो वो 100 से क्या होता है, मोर हो जाता है। तो डेल्टा भी मिक्सिंग कितना, मोर देन जीरो। अब इसमें आते हैं निगेटिव डेविएशन में।
तो इंट्रैक्शन आप समझ गए होंगे, मैं एक बार आपको फिर बता दे रहा हूँ। हमारे पास एक ए सोल्यूशन है और सेकंड क्या है, बी है। ठीक है, तो ए बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ए इंट्रैक्शन होंगे, आपस में बंधे होंगे, और बी के क्या होंगे, बी बी इंट्रैक्शन होंगे। अब जो नया इंट्रैक्शन बनता है, मतलब ए को बी में जब हम मिक्स करते हैं तो ए बी इंट्रैक्शन बना। ठीक है, तो ए बी इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर है किसके कंपेयर में, मतलब मजबूत है बी बी और ए के। तो यहाँ पे देखिए राइट है, दिस सॉल्यूशन इन विच ए बी इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन आर कॉल्ड नॉन आइडल नेगेटिव डेविएशन। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल क्या है, एसीटोन एंड क्लोरोफार एंड एनिलीन। तो यहाँ पे आपने पार्शियल वेपर प्रेशर देखा कि मोर देन है, यहाँ पे क्या होता है, लेस देन होगा, पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए के, और पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपने देखा था मोर देन है 0, ये क्या होगा, लेस देन है 0, और डेल्टा वॉल्यूम जो होगा मिक्सिंग वो भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस थे किसके, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडल सोल्यूशन है, निगेटिव डेविएशन नॉन आइडल सोल्यूशन। एक बार ब्रीफ में आप फिर से देख लीजिए। देखिए फर्स्ट डिफरेंस जो हमने राइट किया है वो किस पे डिपेंड है, इंट्रैक्शन पे। इंट्रैक्शन का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो हमने बताया कि एक सोल्यूशन ए है जिसके इंट्रैक्शन ए है, बी के क्या है, बी बी है। ठीक है, तो पहले इंट्रैक्शन ए का था, बी बी का था। जब हमने ए में बी को मिक्स किया तो कौन सा नया इंट्रैक्शन बना, ए बी। ठीक है, तो ए बी जो होता है पॉजिटिव डेविएशन में वो वीकर होता है किनके कंपेयर में, मतलब कम होता है, कमजोर होता है ए के और बी बी के। ठीक है, तो यहाँ पे राइट है, दिस सॉल्यूशन इन विच ए बी इंट्रैक्शन आर weaker than AA BB interaction are called non-ideal positive deviation। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या है, बेंजीन एसीटोन, एसीटोन एंड एथिल क्लोराइड। यहाँ पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो मोर देन होगा किसके, पी नॉट ए एक्स ए के, और पार्शियल वेपर प्रेशर पी बी जो है वो किसके होगा, पी नॉट बी मोर देन एक्स बी के। डेल्टा एच मिक्सिंग मोर देन क्या, 0, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है वो मोर देन होगी किसके, 0 के। और डेल्टा मिक्स भी जो है वॉल्यूम जो है मिक्सिंग वो भी क्या होगा, मोर देन 0। निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जो ए बी इंट्रैक्शन है आफ्टर मिक्सिंग जब बनता है, आफ्टर मिक्सिंग का मतलब है जब हमने ए सोल्यूशन में बी को मिक्स किया तो नया इंट्रैक्शन बना ए बी, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर देन किससे, ए और बी बी से। तो उस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, निगेटिव डेविएशन नॉन आइडल सोल्यूशन। इसके एग्जांपल है एसीटोन, क्लोरोफार एंड एनिलीन। तो पी ए जो है वो लेस देन है पी नॉट ए एक्स ए के, और पी बी जो है वो लेस देन है किसके, पी नॉट बी एक्स बी के। डेल्टा एच जो मिक्सिंग है वो क्या होगा, लेस देन होगा किसके, 0 के, और डेल्टा भी जो है मिक्सिंग वो क्या है, लेस देन है 0 के। तो ये था डिफरेंस बिटवीन क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडल सॉल्यूशन।